हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की, तो एकमात्र नाम जो आपके सम्मुख सबसे ज्यादा प्रभुत्व के साथ सामने आता है वो है कबीरदास। कबीरदास वे कवि थे जो संपूर्ण भक्तिकालीन समाज में आडंबर के सामने उसका प्रतिकार करते हुए खड़े होते दिखते हैं। कबीरदास उस समय में आडंबर का विरोध कर रहे थे जिस समय हमारे समाज में बहुधा आडंबर छाए हुए थे। कोई भी धर्म हो, हर धर्म के आडंबरवादियों के प्रति उनका सेम रुख था। और जब हम उनकी व्याख्याओं को करेंगे तो हम इस प्रकार की चीजों को भी देखेंगे। हालांकि जब हम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा में हिंदी साहित्य का सिलेबस देखते हैं तो प्रश्न पत्र 1 खंड ख जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो भक्तिकालीन कवियों में हमें कबीर पढ़ना है। लेकिन जब हम प्रश्न पत्र 2 खंड क यानी कि जो पद्य साहित्य की बात करें तो बाकायदा कबीर की व्याख्याएं हैं। हालांकि इनमें जो कबीर की व्याख्याएं हैं वो साखियां हैं। आपको पता होगा बीजक साखी सबद रमैनी से बना है। तो जो साखियां हैं उनकी जो पहली 100 साखी है कबीर ग्रंथावली की, उनकी व्याख्याएं हमें देखनी है। और उनमें भी जो शुरुआत है वो गुरुदेव को अंग, फिर सुमिरन को अंग, फिर विरह को अंग है। तो टोटल 100 साखियां पढ़नी है। लेकिन जो आप विरह को अंग को देखेंगे तो ये थोड़े और 122 123 तक शायद एक्सटेंड होती है। लेकिन हमें इन 3 साखियों में अमूमन आडंबर के खिलाफ उतना तो नहीं दिखेगा, लेकिन कभी गुरुदेव की बड़ाई करते हुए, मतलब अपने जो सच्चे गुरु हैं उनकी बड़ाई करते हुए, कभी उनके सुमिरन की बात की महत्ता बताते हुए, और कभी उनसे जो विरह की पीड़ा है उसको बताते हुए कहीं ना कहीं वो फिर भी आडंबर के खिलाफ दिख जाते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका स्टडी IQ पे। मेरा नाम है विकास। हम लोग कबीरदास के जो व्याख्या पद है वो शुरू कर रहे हैं और कबीरदास की व्याख्या बताते हुए कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा साखियों को कोशिश करें कवर कर सकें। साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो अन्य कवि हैं जो हिंदी यूपीएससी आपके सिलेबस में हैं, चाहे वो हो तुलसीदास हो या हो वो सूरदास या हो वो जायसी बिहारी, सबको कोशिश करेंगे कवर करने की व्याख्या के रूप में। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले मैं बता चलूं कि प्रतिज्ञा बैच जो स्टडी IQ ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि हर उस छात्र को उसकी पूरी फीस वापस करा देंगे अगर उसका प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई। साथ में सिर्फ ये पैसे वापस करने वाली बात नहीं, बात यह भी है कि हमारी तरफ से भी प्रतिज्ञा है कि हर छात्र पे, जैसे पहले भी मेहनत किए जा रहे थे, पूरी फोकस्ड मेहनत की जाएगी ताकि हर छात्र का ही प्रीलिम्स निकले। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का भी प्रतिज्ञा बैच है जिसे आप P2I फाउंडेशन कॉम्बो बैच के साथ ले सकते हैं या इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। 28 जुलाई को इस बैच में एडमिशन जो है वो खत्म हो रहे हैं, 28 जुलाई को। ठीक है, और ये हमारा बैच नंबर 3 है जो स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। ये बैच नंबर 3 है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके studyIQ.com वेबसाइट पे जाके विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली अगर देखूं तो शायद से हिंदी साहित्य से बेहतर रिजल्ट देने वाला कोई वैकल्पिक विषय यूपीएससी में नहीं है। और हिंदी माध्यम की बात करूं, चूंकि ये दोनों माध्यम के लिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के लिए, तो हिंदी माध्यम की अगर से बात करूं तो शायद से हिंदी माध्यम में तो कोई है ही नहीं। तो बहुत अच्छा वैकल्पिक विषय है। आप जुड़ना चाहें तो कक्षाएं 28 जुलाई को लास्ट एडमिशन हो रहा है। कक्षाएं वैसे शुरू हो चुकी हैं और 23 जुलाई से कक्षाएं शुरू हैं, लेकिन 28 जुलाई तक लास्ट एडमिशन है। उसके बाद हम इस बैच को क्लोज कर देंगे, फिर शायद से नया बैच आए। अपडेटेड रहिएगा studyIQ.com के वेबसाइट पर, और हमारे जो स्टडी IQ के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गुरुदेव को अंग से जो शुरुआत हुई है, पहली साखी आपके सामने दिख रही है। हम साखियों की व्याख्या करेंगे और साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि किन और तत्वों का इस्तेमाल करें जब आप व्याख्या करें, किस तरीके से अपने व्याख्या को बहुत प्रभावशाली आप बना सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे उस पर। तो सतगुरु सवा न कोई सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी सवा न को हितु, हरिजन सही न जाती। बात करें अगर हरिजन शब्द की, तो हिंदी साहित्य में तुलसीदास और कबीरदास, इन दोनों ने हरिजन शब्द का बहुधा प्रयोग किया है, बहुत बार प्रयोग किया है। और अगर सिर्फ एक स्टार्क डिफरेंस की बात की जाए तो जहां पे कबीरदास हरिजन के रूप में उनकी बात करते हैं जिन्हें तथाकथित रूप से समाज में सबसे नीची श्रेणी में रखा गया है, उनको वो नीचा नहीं मानते, उनके समान कोई न जाति, खुद कह रहे हैं यहाँ पे। वहीं पे तुलसीदास जब हरिजन का इस्तेमाल करते हैं तो वो विष्णु यानी कि श्री राम जी के भक्तों की बात करते हैं, उनके जनों की बात करते हैं। तो शायद से दोनों का मीनिंग अलग अलग हो, लेकिन दोनों का शायद से मोटिव ये हो कि जो
समाज में जिन्हें सबसे नीचे कर दिया गया है उन्हें और अपलिफ्ट किया जाए, उन्हें ऊपर लाया जाए। खैर, कबीरदास तो निश्चित तौर पे आडंबर के खिलाफ थे, जाति प्रथा के खिलाफ थे, बहुधा उन्होंने इस पे कमेंट भी किया है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, ये है पहली जो साखी है कि सदगुरु सवा न कोई सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी सवा न को हितु, हरिजन सही न दाती। क्या है? कबीर क्या कहते हैं कि सदगुरु के समान कोई सगा नहीं होता, सदगुरु के समान कोई सगा नहीं होता। ठीक है, और हृदय की शुद्धि के समान कोई दान नहीं होता, है ना। हृदय की शुद्धि के समान सोधी सही न दाती, कोई दान नहीं होता। ठीक है, लेकिन चित्त की शुद्धि का यह दान सदगुरु को प्रदान करता है। हालांकि मैं मेन यहां पे ये एक समरी दी हुई है। क्या है? कबीर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सदगुरु के समान कोई सगा नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म के समान कोई दूसरा हितैषी नहीं होता। ठीक है, ब्रह्म के समान कोई, एक मिनट, ब्रह्म के समान कोई हितैषी नहीं होता। हरिजी सवा न कोई, ब्रह्म, हरिजी को ब्रह्म से वो डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है? कोई दूसरा नहीं होता, और न ही हरिजन से श्रेष्ठ कोई जाति होती है, मतलब हरिजन से श्रेष्ठ कोई जाति नहीं होती। इसलिए जाति श्रेष्ठता की बात करना निरर्थक है। प्रभु के भक्ति की जाति सर्वश्रेष्ठ जाति है। मतलब अगर आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो आपकी जाति सर्वश्रेष्ठ है। गुरु की महत्ता बताते हुए जाति प्रथा पे जो कटाक्ष किया है परमादरणीय कबीरदास जी ने, ये अपने आप में उनकी काव्य चेष्टा और उनके जो से कहते हैं कि सकारात्मक व्यक्तित्व को बताता है कि किस तरीके से काव्य चेष्टा भी है, समाज सुधार की बात भी कर रहे हैं, और एक उपदेश जो सदगुरु से रिलेटेड है वो भी वो दे रहे हैं। है, जब मैं व्याख्या की बात कर रहा हूं तो कुछ बातें मैं और करता चलूं कि जब भी आप व्याख्या करें तो कुछ चीजों का ध्यान दें। जब हम व्याख्या करते हैं तो अमूमन संदर्भ सहित व्याख्या आती है, तो आप संदर्भ लिखते हैं, आप प्रसंग लिखते हैं, ठीक है, फिर आप व्याख्या लिखते हैं। ठीक, संदर्भ में क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पद्यांश, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी द्वारा रचित एवं डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। पद्यांश, काव्यांश, काव्य पंक्तियां, पद्य पंक्तियां, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि गुरु की महत्ता बताते हुए जाति आडंबर और जाति अहंकार पे कबीर द्वारा करारा तमाचा मारा गया है। व्याख्या मैंने यहां पे दे दी, ये आपको पीडीएफ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या। अब व्याख्या के बाद क्या आप लिखते हो? व्याख्या के बाद आप अगला जो लिखते हो वो होता है क्या? विशेष। विशेष में क्या लिखते हैं आप? विशेष में आप लिखते हैं कि कबीरदास ने गुरु की महत्ता को बहुधा बताया है। चूंकि वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, इसलिए चूंकि वहां पे गुरु को बहुत इज्जत की जाती थी, तो उनके काव्य में भी गुरु के प्रति वो इज्जत दिखती है। साथ ही जातिगत जो भेदभाव है उस पे भी कहीं ना कहीं करारा तमाचा मारते दिखते हैं कबीरदास। ठीक, ये हो गया विशेष। उसके बाद आप लिखते हो काव्यगत सौंदर्य। जब काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है भावगत और एक हो जाता है शिल्पगत। एक हो जाता है भावगत, एक शिल्पगत। भावगत में क्या लिखते हैं? भावगत में आप लिखते हैं कि अगर आपको कोई दर्शन उसमें समझ में आ रहा है कि ये दर्शन का प्रयोग हो रहा है, ये आपको लगता है कि कहीं से समाज या महिला या किसी ऐसे वर्ग की बात हो रही है जो या उपेक्षित रहे हों, उनकी बात हो रही है, तो आप उनके बारे में लिखते हैं। और भी अगर आपको यहां पे पता चले कि कौन से रस की बात हो रही है तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, बात की जाए शिल्पगत विशेषताओं की, तो शिल्पगत में आप क्या क्या लिखते हैं? भाषा क्या इस्तेमाल की है, जैसे कबीरदास के केस में सदुक्कड़ी भाषा है। साथ में आप क्या लिखेंगे? अलंकार योजना क्या है। अगर आपको कुछ नहीं देख रहा है तो अंत्यानुप्रास तो दिख ही जाएगा, क्योंकि राइमिंग बहुत करती है, आप यहां पे देख लीजिए। ठीक है, दाती जाति अंत्यानुप्रास है ही। ठीक है, सदगुरु सवा न कोई सगा, छेकानुप्रास यहां पे दिख गया आपको। ठीक है, सोधी सही न दाती, छेकानुप्रास यहां पे भी आपको दिख गया। हरजी सवा न को हेतु, हरजी सही न जाति, तो छेकानुप्रास अंत्यानुप्रास तो दिख ही गया। तो यहां पे आप अलंकार योजना लिख देते हैं। ठीक है, साथ में आप यहां पे क्या लिखेंगे? इसके अलावा छंद योजना क्या है, तो आप लिख दीजिएगा क्या है? दोहा है, और क्या है? साखी है। ठीक है, इसके बारे में आप लिख देंगे। साथ में अलंकार योजना के बाद जब हम आगे बात करते हैं तो कि भाषा लिख दिया, अलंकार लिख दिया, छंद योजना लिख दिए। ठीक है, और क्या आप शिल्पगत विशेषता में लिख सकते हैं? आप शिल्पगत विशेषता में लिख सकते हैं कि शब्द शक्ति का कोई प्रयोग हुआ है क्या।
अगर किसी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ तो आप ये लिख सकते हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना में से अभिधा। अगर कोई बात जैसी है वैसे ही कही जाए या वैसे ही उसका कोई निहितार्थ अलग ना हो, अभिधा हो जाती है। लक्षणा क्या है? जब मुहावरेदार भाषा या अतिशयोक्ति वाली बातें की जाए तो वो क्या हो जाती है? लक्षणा हो जाती है। व्यंजना जब कोई व्यंग में बात कही जाए या उसके निहितार्थ एकदम अलग हो, ठीक, तो व्यंजना हो जाती है। तो शब्द शक्ति क्या है आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करूं तो इसके बाद आप यहां पे लिख देते हैं क्या? प्रासंगिकता। आप क्या लिख देते हैं? प्रासंगिकता, ठीक है। क्या लिख देते हैं? प्रासंगिकता। प्रासंगिकता में क्या कि आज भी जहां जातिगत व्यवस्था बनी हुई है, जातिगत भेदभाव कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है, वहीं पे गुरु की महत्ता भी कम हुई है। तो कबीर के इस साखी से या कबीर के इस दोहे से हमें निश्चित तौर पे न सिर्फ गुरु की महत्ता को अपनाना सीखना होगा, बल्कि जातिगत भेदभाव को दूर करना भी सीखना होगा। ये आपने यहां पे लिख दिया प्रासंगिकता में। तो अमूमन जब हम व्याख्या करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमने संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, व्याख्या लिखी प्रॉपर, विशेष विधि लिखी, काव्यगत सौंदर्य में भावगत शैली पर लिखा और प्रासंगिकता लिखी। ये तरीका जरूर अपनाइएगा। यही एक तरीका है अपने व्याख्या को और मजबूत करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या? ठीक है, क्या है? सदगुरु को महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। मुझे लगता है कि कबीरदास के कुछ बहुत प्रसिद्ध जो साखियां हैं, जो दोहे हैं, उनमें से ये दोहा भी, इसके पहले वाला भी था। उनके सभी दोहे फेमस है, लेकिन कुछ ऐसे हुए जिनको एक अलग ही लेवल पर रिसेप्शन मिला। जिस अर्थ क्या है, कबीर क्या कहते हैं? सदगुरु की महिमा अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। उसने अपनी इस महिमा के कारण मुझ पे असंख्य उपकार किए हैं, ठीक है ना। कि सदगुरु को महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। जो उपकार है वो भी क्या किया? अनंत किया। अब ध्यान रखना, यहां पे अगर देखोगे तो बहुत ध्यान से, तो यहां पे क्या आपको दिख रहा है? पुनरुक्ति, जो क्या कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार, वो भी आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। साथ में यहां पे आपको छेकानुप्रास भी दिख जा रहा है, यहां पे आपको अंत्यानुप्रास भी दिख जा रहा है। तो कहां पे कौन सा अलंकार है, कहां पे कौन सी शब्द की है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिमा के कारण मुझ पे असंख्य उपकार किए, उसने हमारी आंखें खोलकर हमें असीम ब्रह्म का, जो स्थान और काल से परे है, जिसका न कोई आदि है न अंत है, उसका दर्शन करा दिया है। उसका दर्शन करा दिया है, अर्थात उसने माया से आबद्ध जीव को ज्ञान रूपी दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मानुभूति को संभव कर दिया है। हमारी माया को हटा दिया है। हमारी आंखों के सामने जो माया क्या है? अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अद्वैतवाद की अगर मैं बात करूं तो अद्वैतवाद में जब तक आप इस दुनिया में रहते हैं आप अज्ञानी हैं, आप माया से बंधे हैं। जब आप इस दुनिया से परे जाएंगे तब आपको ज्ञान मिलेगा, या जब आपको ज्ञान मिलेगा तब आप इस दुनिया से परे जाएंगे और ब्रह्म से मुलाकात होगी या ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। जब आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। जो 4 वेद वाक्य हैं, प्रमुख वेद वाक्य, उनमें से एक अहम ब्रह्मास्मि है, ठीक है। सर्विदुम खलितम ब्रह्म, ऐसा करके बहुत सारे 4 हैं, मैं भूल रहा हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि अद्वैतवाद है। उसी अद्वैतवाद में जिस माया की बात की है, अज्ञान की बात की है, उसी अज्ञान से दूर करने का जो काम है वो कौन कर रहे हैं? गुरु कर रहे हैं। ये बात यहां पे कबीर कह रहे हैं। अगला क्या है? राम नाम के पट तेरे, देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, हास रही मन माही। राम नाम के पट तेरे, कबीर ये बताना चाह रहे हैं कि देखो गुरु की महत्ता इतनी ज्यादा है, सच्चे गुरु की या सदगुरु की महत्ता इतनी ज्यादा है कि उसके द्वारा जो ज्ञान होता है हम उसके बदले में क्या दें। और वह है कि क्या ले गुरु संतोष ये, हास रही मन में। गुरु को क्या दे के संतोष करूं, ये हास, ये आस मन में रह गई। दूसरे अर्थों में अगर कहें तो ये कबीरदास यहां पे कहना चाहते हैं कि जो सच्चे गुरु का ज्ञान होता है वो अमूल्य होता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और ऐसे ज्ञान के बदले हम क्या दें, यही कबीरदास यहां पे कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। इस पद में कबीर को गुरु राम नाम के बदले में उसकी महत्ता के समान कोई गुरु दक्षिणा न दे पाने की व्यथा से पीड़ित हैं। कबीर क्या कहते हैं कि गुरु ने जो मुझे राम नाम प्रदान किया है, इसके बदले में गुरु को देने के लिए इसकी बराबरी की कोई वस्तु ही नहीं है, तो मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। अतः कुछ देने की अभिलाषा में मेरे मन में ही घुट के रह जाती है। तात्पर्य क्या कि गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अमूल्य है, अतः उसका मूल्य चुकाकर कृतज्ञता से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। उसका मूल्य चुकाकर हम कृतज्ञता से मुक्त नहीं हो सकते। मतलब कि अमूल्य ज्ञान है भाई, कहां जाओगे। इवन आप एक बात सुनिए, कबीर निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, ऐसा ब्रह्म जो गुणों से बहुत ऊपर है। वही ब्रह्म जो आपको ज्ञान देता है, जब वो गुणों से ऊपर है तो उसका दिया ज्ञान भी
किसी भी जो भौतिक वस्तु है उससे बहुत ऊपर होगा। यहां पे भी कबीरदास वही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है? सदगुरु शब्द कमान ले बाहन लागे तीर, एक जुबाहा प्रीत सो भीतर बिंधा शरीर। क्या कह रहे हैं गुरु को अंग में कबीरदास? कबीरदास कह रहे हैं कि जब भी, देखिए कबीरदास गुरु देव को अंग में और विरह को अंग में भी कई जगह तीर शब्द का प्रयोग करेंगे, और तीर से वो अक्सर ज्ञान की बात करेंगे। वहां पे विरह की बात करेंगे, दुख की बात करेंगे, यहां पे ज्ञान की बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि सदगुरु शब्द कमान ले बाहन लागे तीर, तीर लगे चलाने। ठीक है, एक जुबाहा प्रीत सो भीतर बंधा शरीर। एक जो प्रेम से जो मारा ना, उसने पूरे शरीर को क्या कर दिया? बींध दिया ज्ञान से। हर जगह वो ज्ञान की बात करेंगे। देखिए जब हम लोग हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है, ये जो अद्वैतवाद होता है, ये अद्वैतवाद किससे जुड़ा है? ये अद्वैत तो जुड़ा है हमारे शंकराचार्य से। जुड़ा है किससे? शंकराचार्य से। ये किसकी बात करता है? ये क्या कहता है कि ज्ञान की बात करता है, कि ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? ब्रह्म हो जाएंगे। और इसीलिए हम बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि की। हालांकि जब भी कबीर ने ज्ञान की बात की है तो हमेशा मोस्टली अंतिम के समय में इन्होंने प्रेम के रूप में ज्ञान की प्राप्त की है। तो कहीं ना कहीं इनका अद्वैतवाद ज्ञान मूलक न होकर प्रेम मूलक है। ये जो मेन चीज हमने उसमें से देखी। ठीक है, तो अद्वैत, जब आप सूरदास को पढ़ेंगे तो आप वहां पे वल्लभ को पढ़ेंगे, वल्लभाचार्य को, शुद्धाद्वैतवाद को। जब आप तुलसीदास को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप विशिष्टाद्वैतवाद की तरफ जाएंगे। ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। तो जब भी मैं व्याख्याएं कराऊंगा तो मैं ये जरूर बता दूंगा कि किस दर्शन से प्रभावित है। अब अगर मैं सिर्फ कबीरदास की बात करूं तो एक वो अद्वैतवाद से तो प्रभावित है ही, दूसरा किससे है? नाथ संप्रदाय, इससे भी प्रभावित है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो नाथ संप्रदाय के अलावा कहीं ना कहीं जो वैष्णव जीवन पद्धति है थोड़ा बहुत उससे प्रभावित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव कल्चर में, जैसे तुलसीदास की बात कर ली जाए तो उन्होंने अपने भगवान से जो सारे काम कराए हैं उस तरीके की सामाजिक चेतना तुलसीदास में खुद है। वो खुद उस सामाजिक चेतना लेके आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत उनमें वैष्णव वाला भाग भी दिखता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में साधनात्मक रहस्यवाद और बाद में भावनात्मक रहस्यवाद भी हमको देखने को मिलता है। रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं निर्गुण की मैं कई बार बात कर चुका हूं, निर्गुण की बात तो करते ही हैं। तो कबीर एकमात्र आपको ऐसे कवि मिलेंगे जिनमें बहुत सारे दर्शन दिखेंगे, उनकी भाषा में भी बहुत सारी बोलियों का मिश्रण दिखेगा, इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। उनके दर्शन की बात नहीं, उनका जीवन भी देखेंगे तो बहुत सारे सिद्धांतों को उन्होंने देखा, अच्छा लगा तो अपनाया, तर्क की कसौटी पे खड़ा, अगर नहीं खड़ा किया, अगर वो नहीं तर्क की कसौटी पे उतरा तो उसको छोड़ दिया। ये भी कबीर की दास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो इसका मैंने बता दिया कि सदगुरु ही शिष्य को ज्ञान दृष्टि प्रदान करता है। ये जो हमने पिछला देखा था वही है कि सदगुरु शब्द कमान ले बाहन लागे तीर, एक जू बाहा प्रीत सो भीतर बंधा शरीर। क्या कह रहे हैं कि सदगुरु ही शिष्य को ज्ञान दृष्टि प्रदान करता है और उसके भीतर ब्रह्म से वियोग की विरह वेदना उत्पन्न करता है। ऐसे सदगुरु का वर्णन करते हुए कबीरदास क्या कहते हैं कि सदगुरु ने शब्द रूपी धनुष अर्थात अपनी वाणी के माध्यम से ज्ञान रूपी तीर चलाया है। अपनी वाणी के माध्यम से ज्ञान रूपी तीर चलाया है। उसमें से एक तीर जो उसने प्रेम से चलाया, मैंने बताया ना, एक तीर जो प्रेम से चलाया, उसने मेरा पूरा शरीर बिंध गया, अर्थात मुझे आत्मज्ञान हो गया, अर्थात मुझे आत्मज्ञान हो गया। कबीरदास को आप देखेंगे तो गुरु के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी भी कही हैं जो अगर आप तुलसीदास को देखेंगे तो उन्होंने श्री राम जी से कहलवाई हैं। हालांकि तुलसीदास और कबीरदास में कंट्रास्ट है, समाज को देखने की दोनों की जो विधाएं हैं अलग अलग हैं। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म में मोटिव देखें, क्योंकि कबीर शिल्प की तरफ नहीं भागते हैं, तुलसी शिल्प की तरफ भी भागते हैं, शायद इस वजह से तुलसीदास सामाजिक रूप से ज्यादा मजबूत दिख जाते हैं और ये काव्यगत रूप से ज्यादा मजबूत दिखते हैं तुलसीदास। ठीक है, तो ये थोड़ा स्टार्क डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गुरु को अंक का ये पांचवा क्या है कि सदगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सूधी मूठी, आग उघारे लागिया गई दवा से फूटी। एक बार फिर से सदगुरु की महिमा की बात की है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब आप विशेष लिखें तो उनके दर्शन को भी लिखें। उस दर्शन में निर्गुण की भी बात करेंगे, आप नाथ संप्रदाय की भी बात करेंगे, आप अद्वैत की बात भी करेंगे, क्योंकि ज्ञान, गुरु और
गुणों से ऊपर ब्रह्म, ये तीनों बिंदु इनके लगभग गुरुदेव कुंग में सब में मिलेंगे। तो आप इनको विशेष में जरूर लिखिएगा। बाकी काव्य का सौंदर्य के बारे में बता दिया। देखिए ये मूठी फूटी है तो थोड़ा बहुत ये अंत्यानुप्रास की तरफ भी है, ठीक है। सदगुरु माया बाण भरी धरी करी सूधी मूठी, आग उघारे ला गया गई दवा से फूटी। खैर यहाँ पे और कोई अलंक मतलब उसके अलावा नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कबीरदास कि सदगुरु के महत्व का बखान करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कबीर क्या कहते हैं कि सदगुरु ने सीधा लक्ष्य करके मेरे ऊपर शब्द रूपी बाण चलाया है, जो मेरे खुले अंग पर लग गया, जिससे मेरे भीतर परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए विरह की अग्नि फूट पड़ी है। क्या है, क्या फूट पड़ी है? गई दवा से फूटी, आग उघारे लागी है, गई दवा से फूटी। जो विरह की अग्नि है सदगुरु से साक्षात्कार के लिए फूट पड़ी है। मतलब जो मेरा ज्ञान है, जो ज्ञान है उसने अज्ञान का रूप ले, मतलब अज्ञान की जगह ज्ञान आ गया है, और अब मैं ब्रह्म से मिलने को क्या हूं? उद्विग्न हूं। यही बात, ब्रह्म से मिलना क्या? सच्चे ज्ञान से, सच्चे गुरु द्वारा मिले ज्ञान से ब्रह्म को विलीन करना, मतलब सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही कबीरदास यहां पे बता रहे हैं। तो जब आप गुरुदेव को अंग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको निश्चित तौर पे अद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म और नाथ संप्रदाय का जो गुरु की इज्जत की जाती है, वो तीनों ही आपको दर्शन दिखेंगे। और आप अपने विशेष में इन तीनों बिंदुओं को जरूर लिखिएगा। क्या करेंगे? जरूर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बताता चलो फिर से कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, प्रतिज्ञा बैच विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इसे जुड़ सकते हैं। 28 जुलाई अंतिम तिथि है, 28 जुलाई अंतिम तिथि है, जिसमें आप हिंदी साहित्य के इस प्रतिज्ञा बैच से बैच नंबर 3 से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें, ठीक है। एक चीज और मैं बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS की अगर मैं बात करूं तो स्टडी IQ IAS में, ठीक है, स्टडी IQ IAS में प्रतिज्ञा बैच जो हमारा जो लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा बैच है, जो UPSC से रिलेटेड है, ठीक है, इस पे अगर आप मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये P2I हिंदी फाउंडेशन बैच आप यहां पे देख सकते हैं। आप इससे एनरोल हो सकते हैं क्योंकि 27 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है। आप देखिए तो इवनिंग बैच आप यहां पे देख सकते हैं, 27 जुलाई से बैच प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करके आप यहां पे इस बैच से जुड़ सकते हैं, इस बैच से आप यहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। करना आपको क्या है कि studiiq.com विजिट करके, studiiq.com विजिट करके, ठीक है, studiiq.com विजिट करके आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है कोड विकास लाइव, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड प्रोमो कोड पे जाएंगे और ये सारे नहीं, आपको इस्तेमाल करने हैं कौन से? आपको इस्तेमाल करना है विकास लाइव। मैं दिखा देता हूं, VIKASLIVE, विकास लाइव नहीं, विकास लाइव। देखिए 26,500 का ही कोर्स हो गया, जो कि वास्तविकता में 70,000 का था, और आप अगर विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो लगभग 6,625 रुपए की छूट मिलेगी। तो देर मत कीजिए, आप प्रतिज्ञा बैच जो हमारा GS का फाउंडेशन बैच है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा GS का जो फाउंडेशन बैच है, आप इससे तो जुड़ ही सकते हैं। ये हमारा GS फाउंडेशन P2I प्रतिज्ञा बैच है, इवनिंग का बैच, जो 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, इससे जुड़ सकते हैं। साथ में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो प्रतिज्ञा बैच है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का, उसमें 28 जुलाई को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, तो देर मत कीजिए। हालांकि बाद में बैच भी आएंगे, लेकिन अभी इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको 2025 के लिए एक बेहतर, जिसे कहते हैं ना, विजन मिलेगा कि हमारा सिलेबस हो गया जाएगा तब तक कंप्लीट। तो देर ना करें, स्टडी IQ से जुड़ के आप अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल विकास करके, आप स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं। किन और विषयों पे आपको वीडियो चाहिए, हम व्याख्या सीरीज कंटिन्यू करेंगे, व्याख्या जो है लगातार लाते रहेंगे। बाकी आप हमें जरूर बताइएगा कि और किन विषयों पर आपको वीडियोज देखने हैं। आपका दिन बहुत शुभ हो, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।